याकूब पहला अध्याय 13वां वचन। जब किसी की परीक्षा हो हाँ तो वह यह न कहे हाँ कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, हाँ क्योंकि ना तो बुरी बातों से हाँ परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है हाँ और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, हाँ परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर हाँ और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ठीक। जब किसी की परीक्षा होती है तो सब के सब परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि परमेश्वर की ओर से ये हो रहा है, परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, कितने दुखी और परेशान लोग हैं हमारे साथ, परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। देखो हम परीक्षा में फंसे हुए हैं। पहली बात, परमेश्वर को दोष नहीं लगाना है इस बात में। और परीक्षा आती कैसे है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर हम परीक्षा में पड़ते हैं। क्या है अभिलाषा? अभिलाषा है हर वो चीज जो आपको चाहिए, जो मिल जाए दुआओं से वो आशीष है, और जिसको आप एफर्ट लगा के खींचने को कोशिश करें कि ये हमको मिल जाए, हाँ, वो है अभिलाषा। कि जबरदस्ती और उसको और एक नाजायज तरीके से किसी चीज को अपनी तरफ खींचने की एक जो लालसा है उसको अभिलाषा बोला गया है। हालेलुया। कि ये हमको चाहिए, चाहे कैसे भी हमको चाहिए। ये हम जब करना शुरू करते हैं तो उसी एफर्ट में हमसे गलतियां होती हैं, हम चूकते हैं और हम परीक्षा में आ जाते हैं। और जब परीक्षा में आ जाते हैं तो तकलीफें शुरू हो जाती है। हम याकूब की पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसका पहला अध्याय और 13वें वचन से आगे पढ़ रहे हैं, जहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परीक्षा परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना किसी की परीक्षा आप करता है परमेश्वर, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषाओं के कारण, अपने ही लालच के कारण, अपनी ही इच्छा के कारण, अपने ही चाहने के कारण, अपने ही डिजायर के कारण परीक्षा में फंस जाते हैं। और परीक्षा में फंसने के बाद और अगर उसको अगर अपन और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर लिखा फिर अभिलाषा जो है गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप बढ़ता है, आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर के सामर्थ में बढ़ते हैं। जब परीक्षा आती है तो सबसे पहले क्या होता है कि हम सबसे पहला रुख किसकी ओर करते हैं? परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर की ओर रुख करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जितने धर्मी लोग हैं उनसे कहते हैं, पासवानों से कहते हैं कि हमारे ऊपर परीक्षाएं चल रही है, तकलीफें चल रही है, परेशानियां चल रही है, और आप उसके लिए प्रार्थना कर दो। कई प्रार्थनाएं सुन ली जाती है, कई प्रार्थना नहीं सुनी जाती, कई प्रार्थना में टाइम लगता है। हालेलुया। ये शिक्षा है हम सबों के जीवन के लिए कि परीक्षाएं आपके जीवन पर आती हैं। अगर परीक्षा है तो अच्छी है परीक्षा दे दो। अगर गलतियां हुई हैं तो सबसे पहले जब आप पर परीक्षा पड़े तो अपने, यहां पर लिखा है पाप को अंगीकार कर ले। क्या कर ले? पाप को अंगीकार कर ले। ये मान ले इस बात को कि हमसे गलती हुई है। बगैर परमेश्वर की क्षमा मांगे आप आशीषित नहीं हो सकते। अगर आपने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, अभिलाषाओं में फंसे हैं, तो आपको सबसे पहले परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। और जिसके विरुद्ध भी पाप किया है उससे आपको क्षमा मांगना है, तो आप खुश रह सकते हैं। और नहीं तो एक ऐसा जुआ है ये, एक ऐसा चक्रव्यूह है ये, ऐसा दुख है ये, जो बगैर आपके क्षमा मांगे, बगैर आपके छोटे हुए, बगैर आपके अंगीकार किए, ये दुख जाएगा नहीं। आप उसमें उलझे रहोगे, आप दिखाने की कोशिश करोगे कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन वो दुख आपके अंदर आपको खोखला करता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अल्टीमेटली परेशान हैं। आप दिखावा कर सकते हैं खुश होने का, अच्छा खा के, अच्छा पहन के, अच्छा करके, लेकिन एक चेहरा जो है ना, लोग कहते हैं कि चेहरा हमारा आईना होता है। क्या होता है? आप जब चेहरा किसी का देखते हो ना, चेहरा बता देता है आप आशीषित हो, आप खुश हो, आप प्रसन्न हो, आप दुखी हो। ये दिखता है, चेहरे पे दिखाई देता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाऊंगा। तो जब परमेश्वर का तेज किसी पे दिख रहा होता तो वो चमचमाता है, लोग उसका चेहरा देखते हैं, उसको ब्लेस बोलते हैं और बार बार उससे बात करने की कोशिश करते हैं। अट्रैक्शन आ जाता है परमेश्वर के लोगों में, लोग उसको देखना पसंद करते हैं। आमीन, हालेलुया। और इसका उल्टा जो होता है,
जब कोई पाप अभिलाषाओं में चल रहा होता तो उसको देखा नहीं जाता। हालेलुया, देखा नहीं जाता। और ये उनकी बात बता रहा हूं जो सच में धर्मी है, न्यायप्रिय लोग, उनकी मैं बात कर रहा हूं। बाकी तो खिचड़ी हो ही जाती है, सारी चीजें मिक्स हो ही जाती है। लेकिन जो सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का तेज समझते हैं और जायज नाजायज को समझते हैं। कई माँ बाप जायज नाजायज को समझते हैं, तो जायज पे वो अपने लोगों को समझाते सिखाते, लेकिन नाजायज पे उनके लिए वो सोचते नहीं, वो उनको डांटते हैं बकायदा कि ये सही नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं है इसमें, जायज में तुम्हारे साथ है। और जो बाप अपने बच्चों पर नाजायज पे छड़ी नहीं उठाता है, वो बाप बनने के लायक है ही नहीं। वचन कहता है कि जिसे मैं पुत्र जानता हूं उसकी ताड़ना करता हूं। ताड़ना देना जरूरी है। अगर आपके आसपास हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माँ बाप और जो कोई भी इस जगह पर गलत होता है, उसको आपको डांटना भी है और सिखाना भी है। मैं ये नहीं कहता खूब सूटो मारो बच्चों को, लेकिन उनको बताओ कि ये सही नहीं है और तुम्हारे गलत में हम तुम्हारे साथ नहीं। परमेश्वर आपको तरक्की ही देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाना ही चाहते हैं, परमेश्वर आपसे बदला नहीं लेना चाहते। परमेश्वर ने आपको संतान होने का अधिकार इसलिए दिया कि आप और आशीषित हो जाओ। रोज की परीक्षा है, मैं बताऊं, मसीहों की परीक्षा सुबह से शुरू हो जाती है। आपकी जुबान का गुड मॉर्निंग और प्रेज द लॉर्ड से शुरू होती है। अगर आप सुबह का सबसे पहला शब्द, अगर आप जय मसीह की बोलते हैं, अगर प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, आपके मुस्कुराने के साथ एक सुबह की शुरुआत हो रही है, तो आप आशीषित हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि सबसे पहले सुबह जब उठो, सबसे पहले अपने मूड को फ्रेश करो ये बोल के कि तुम आज मसीह में हो, तुम एक मसीह जीवन जी रहे हो, तुम एक धर्मी, एक विश्वासी जीवन जी रहे हो। हालेलुया, हम अलग लोग हैं, हम स्पेशल हैं। अपने आप को सुबह से स्पेशल फील करना शुरू कर दो, आपका दिन बन जाएगा और जो कोई आपको देखेगा उसका भी दिन बन जाएगा। अपने आपकी एक जिम्मेदारी रखो कि हम मसीह लोग हैं, हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है, परमेश्वर की उपस्थिति पाई है। सिर्फ संडे को नहा धो के मसीह बन के चर्च में बैठ जाना मसीहत नहीं है। हालेलुया, एक मसीह जीवन है पूरा, ये कोई धर्म नहीं है। लोग बोलते हैं हम मसीह, धर्म नहीं है, ये एक जीवन है, एक आशीषित जीवन शैली है मसीहत। यीशु मसीह ने सिखाया पृथ्वी पर आप कैसे रह सकते हो और कैसे इसी पृथ्वी पर, जो कहता है कि मेरी है ये पृथ्वी, ये सब मेरे वश में है, उसके ऊपर तुम कैसे रह सकते हो, ये सिखाया जाता है। और अगर इसी परीक्षा में आप पढ़े हैं और परीक्षा में आप अपने आप को स्थिर करके रखते हैं और परीक्षा को एक्सेप्ट करते हैं ये सोच के ये हमारी गलतियों के कारण आई है और अब हम इसमें पास होंगे, ठीक है, हम अपनी गलती मान लेते हैं और इसमें हम, इस परीक्षा में हमको पास होना, परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मांगना है। परमेश्वर आपका साथ देते हैं इसमें। अगर आप ऊपर पढ़े वहां पर तो लिखा है 12वां वचन, अगर कोई पढ़े तो पढ़ो, कोई 12वां वचन पढ़ो। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। हाँ, हालेलुया, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की। परमेश्वर ने बोला धन्य है वह मनुष्य। धन्य है वो पुरुष नहीं लिखा है, धन्य है वो नारी नहीं लिखा है, लिखा है धन्य है वो मनुष्य। जो भी हो जाए, जेंडर की बात नहीं है, आप जो भी धन्य होना चाहे हो जाओ धन्य, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चाहते हैं, आमीन, परमेश्वर चाहते हैं आप धन्य हो जाओ। परीक्षा आई है, अगर आप इस बात को मान रहे हैं, ठीक है, हमारी ही अभिलाषा के कारण। कई लोग क्या करते हैं, वो परीक्षा में परीक्षा लाते हैं, कैसे, कोस के परमेश्वर को, ओ प्रभु ये क्या कर दिया आपने। परीक्षा में स्थिर रहना, परीक्षा को परीक्षा मान लेना समझदारी की बात है। परीक्षा आई क्यों है, ये हम इस पे बात करेंगे, इस पे काम करेंगे। परीक्षा आई क्यों है हमारे, क्या किया हमने, किन कारणों से आई है परीक्षा, किस बात में चूके हैं, कहां छूट गई हमसे बातें, कौन सी शिक्षा, कौन सी वाचा, क्या टूटा, क्या छूटा, क्या कौन सी लिमिट थी जो हमने क्रॉस की, क्यों आ गई परीक्षा। ये अचानक से नहीं आई है। ये जिस लोगों को लगता है कि विपत्तियां अचानक आ जाती, विपत्तियां ऐसे नहीं आती। सुनो, विपत्तियां ऐसे नहीं आती है, विपत्तियां हम ही लाते हैं, बुला के विपत्ति के घर जाके उसको पकड़ के लाते हैं। चलो विपत्ति थोड़ा हम लोग अच्छा जीवन, थोड़ा अच्छा मजा नहीं आ रहा हमको, थोड़ा परीक्षा में पढ़ेंगे तो लगता है अच्छा हो जाएगा सब। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिर्फ मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। अपना काम सिर्फ ये रखो, अपने परमेश्वर की तारीफ और महिमा करते रहो, सब आपका है, सब मिलेगा ऐसे ही।
दरवाजा खटखटा के आपको दिया जाएगा। ऐसे ही होता है, ये परीक्षा है। ये जब पास कर लेते हो ना, आप सिद्धता की ओर जब बढ़ने लगते हो, जब आप परीक्षा क्रॉस करते हो, आप सिद्धता में बढ़ना शुरू होता है। और जब आप सिद्ध हो जाते हो ना, तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो आप, कहीं ना कहीं आपका आदर हो जाता है, कहीं ना कहीं आपकी इज्जत हो जाती है, कहीं ना कहीं आपकी कुर्सी स्थिर हो जाती है, कहीं ना कहीं मनुष्य खुद आपको आदर देने लगते हैं। मनुष्य होते हुए भी मनुष्य से ज्यादा आदर आप पा लेते हैं सिद्ध होने के बाद। हालेलुया। आपने क्या किया है पता? आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ परमेश्वर को, राज्य को ढूंढ लिया है, बस उसकी तारीफ करना शुरू। आप परमेश्वर की तारीफ पता कब करोगे? आप परमेश्वर की तारीफ जब करोगे जब आपकी मुलाकात परमेश्वर के साथ हो जाएगी, तब। आपका एनकाउंटर अगर नहीं हुआ, कोई भी बगैर गवाही के परमेश्वर को जानता ही नहीं है। हालेलुया। जब तक हमारे लिए कुछ हो नहीं जाए, हम परमेश्वर की तारीफ करते ही नहीं है। लेकिन जब कुछ हो जाता है तो तारीफ करते हैं हम परमेश्वर। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला। और खुद स्वयं परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि परख कर देखो। हाँ, परमेश्वर खुद कहते हैं कि मेरी परीक्षा कर लो, तुम चेक करो मेरे को कि मैं अच्छा हूं कि नहीं। 4 दिन आप ये कर लो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सच्चे परमेश्वर को जानो। कौन है परमेश्वर? अरे परमेश्वर वो है जो आपसे प्रेम करता है, और जो प्रेम करता है वो आपको देगा ही। लिखा है कि तुम्हारा शारीरिक संसारिक पिता अगर तुम्हारे मांगने से रोटी के बदले रोटी ही देता है तुमको, तो भला मैं जो परमेश्वर हूं तुम्हारे मांगने से तुमको पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा? सीधी सी बात है। आप एक मजदूरी करने वाले पिता को भी अगर उसका एक बच्चा वो कहता है कि शाम को मेरे को एक पेन और एक कॉपी चाहिए है, तो वो उस दिन एक्स्ट्रा काम करता है कि भाई इतने में मेरा दाल चावल आ जाएगा, और इसके लिए मैं एक्स्ट्रा काम करता हूं कि मुझे ये अपने बच्चे को देना है। वो देना चाहता, उसका मन है। वो एक सांसारिक और शारीरिक पिता होने के बाद भी अपने बच्चे के लिए करता है। तो आपका स्वर्गीय पिता जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, आपके मांगने से क्यों नहीं देगा? इसके पहले कि हम कुछ चाहें, वो परमेश्वर के अधिकार में सौंप दे कि प्रभु मेरे जीवन में ये तकलीफ है। ये परीक्षा इसलिए आती है, आपको तरक्की देने के लिए। आपकी तरक्की देने के लिए परीक्षा आई है, आप पर बढ़ाने के लिए। परमेश्वर आपको धन्य करने जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर खड़ा रहता है, डिगता नहीं है, शॉर्टकट नहीं मारता। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो कहते हैं परीक्षा में स्थिर रह के देखोगे तो धन्य हो जाओगे। लिखा है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। तो कई लोग कंफ्यूज है यहां। वो क्या करते हैं? शत्रु की भलाई की ओ प्रभु मेरे शत्रु को भी बड़ा अच्छा रखना, और ताकतवर हो जाए वो, और सताए मुझे। ऐसी नहीं करना शत्रु की प्रार्थना। ये प्रार्थना नहीं करना। जो कोई कर रहा हो अगर ऐसी प्रार्थना, शत्रु के लिए प्रार्थना, ये प्रार्थना नहीं है। उसको परमेश्वर के अधिकार में सौंपना है परीक्षा, ये सॉरी प्रार्थना कि प्रभु ये जो है ये मुझे सता रहा है, मैं इसको आपके अधिकार में सौंपता हूं, इसका न्याय आप करें। ये है वो प्रार्थना शत्रुओं के लिए जो करना है, विरोधियों के लिए जो करना है। ये नहीं है कि उनको अच्छा रखो, आशीषित रखो तुमको, हाँ आशीषित कर दो। ये नहीं है वो प्रार्थना। उनको आशीष दोगे, उनको बल दोगे, ताकत दोगे, तो तुम्हारे खिलाफ ही रहेगा जिंदगी भर। उसको बता दो, उसको बोलो कि इस पर प्रकट करो प्रभु कि मेरा परमेश्वर कौन है, मैं किसके चलाए चलता हूं, उस पर प्रकट करो। तो ये है वो प्रार्थना। लड़ना नहीं है आपको, जाके आपको परमेश्वर के अधिकार में सौंप देना बस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ परमेश्वर के अधिकार में सौंपना, अपने आप को संभाल के रखना, अपने आप को स्थिर रखना है। परीक्षा दो ना, बिल्कुल दो परीक्षा, बहुत अच्छा है परीक्षा। पता परीक्षा है ये, मौत का डर, आग से जलते हैं, ये प्रकट है, प्रत्यक्ष है। ये सिर्फ मजाक नहीं है। परीक्षा देना और स्थिर रहना मजाक नहीं है, ये प्रकट है, उदाहरण है पवित्र शास्त्र में इतने सारे। वो जेल में जब थे, लोगों पे बेड़ियां डली हुई थी परमेश्वर के, यीशु मसीह के चेलों पर, वो वहां परीक्षा दे रहे थे। वो दीवारें खोदने के लिए कुछ चीजें लाए नहीं थे, वो आरी से काट नहीं थे लोहे की राडों को। वो महिमा कर रहे थे वहां परमेश्वर की। हालेलुया। वो महिमा, वो मेरा परमेश्वर महान है, वो आनंद मना रहे थे। उनका आनंद इतना खतरनाक कि दरवाजा टूट के गिर गया। हालेलुया। हाँ, ये परीक्षा है। एक परीक्षा दी जा रही है कि भाई एक बहुत बड़ी दीवार है, बहुत बड़ा किला है, उसमें भेदा नहीं जा सकता उसको। परमेश्वर ने बोला ठीक है, तुरही बजा दो उसके सामने, ऐसे राउंड मारो, तुरही बजा दो। क्या करो? तुरही बजाओ खाली, वो ध्वस्त हो जाएगी। वो ध्वस्त हो गई।
वाइब्रेशन ऐसी, जिस परमेश्वर की महिमा के लिए उस तुरही को फूका जा रहा था ना, वो बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो परमेश्वर महिमा के योग्य परमेश्वर है। हम लोग पागल लोग नहीं है जो किसी का भी नाम ऊंचा करते रहे, नहीं, जिसका नाम ऊंचा होना चाहिए और जो योग्य है उसकी ही महिमा करते हैं हम। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर होने के योग्य है, जो कर सकता है, जिसके लिए नामुमकिन कुछ है ही नहीं। आमीन, हालेलुया। अभी क्या है, कुछ लोग ऐसा क्या है, बीमा करवाते हैं लोग अपने जीवन का। उसके बाद क्या होता है कि वो मनुष्य के साथ बीमा हुआ, बीमा होने के बाद कैसे भी करके वो निकल गया। अब वापस जाते हैं वो लोग जिसको उन्होंने सच्चा माना था, बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड, इतने साल पुराना, ये वो ऐसा ऐसा, वहां गए, वो बोले ये तो नॉज में है ही नहीं, जैसे ये गया है, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। रोज मैं जब पेपर पढ़ता हूं उसमें लिखा रहता है कि भाई ये कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, वो कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, वो ले रहे हैं लेकिन कुछ दे नहीं रहे, क्योंकि उनके पास नॉर्म्स इतने सारे हैं और वो ही पढ़ता नहीं। वो सच्चाई नहीं है। जब आपके पास वहां का एजेंट आता है तो कितनी सारी सच्चाइयां बताता है आपको, ये इतने साल पुरानी कंपनी है, इतना ये बड़ा ब्रांड है, इसका है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, और वो कब वो ब्रांड ध्वस्त हो जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन एक ब्रांड जो सबसे बड़ा है, जो परमेश्वर है स्वयं, वो वाचा जब आपसे बांधता है तो उसको पूरी करता है, क्योंकि वो ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। परीक्षा आई है तो परीक्षा में ग्रास हॉपर बन के कि अगर अभी यहाँ पानी भर गया, यहाँ से कूदो, वो सूखी जमीन पे चले आओ, वहां पानी भर गया, वहां से कूदो, यहाँ चले आओ, ये करते 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 कभी भी ये परीक्षा थोड़ा ना दे रहे हो आप, परीक्षा से भाग रहे हो आप। क्या कर रहे हो? परीक्षा से भाग रहे हो आप। अरे दे दो ना परीक्षा, पास हो जाओगे, और नहीं तो फेल हो गए, फिर दे दो ना एक बार। हालेलुया। किस बात का डर है? दो ना परीक्षा, क्यों डरते हो? स्थिर हो जाओ, परीक्षा में खड़े हो जाओ वहां पर। जब तक ये पास नहीं करोगे आगे जा नहीं सकते आप। बहुत सारे लोग वही रुके हुए हैं। मैं बहुत सारे ऐसे मसीह लोगों को जानता हूं जिनके जीवन के दुख कम नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? वो मजबूत नहीं हो रहे हैं उस बात के लिए कि ये परीक्षा हम दे दें, अगर कैसे भी करके दे दो एक बार। कई लोग नशा करते करते वो परमेश्वर में आ जाते हैं, आने के बाद उन पर तकलीफें पड़ती हैं, फिर से वापस उसी खुशी में चले जाते हैं कि मैं इससे अच्छा तो यही था, मैं यही ज्यादा अच्छा था। हालेलुया। ये दुख जो आया है ना, ये दुख आपको सिखाने के लिए आया है। सताव अगर आया है तो आपकी तरक्की के लिए आया है। कमी घटी अगर आपके पास आई है तो बहुतायक के लिए आई है। बहुतायक से मिलने वाला है, इसके लिए कमी घटी आई है जीवन में। हालेलुया। ये परीक्षा जो है इसको दे देना, स्थिर खड़े रहना, निरंतर अपने परमेश्वर को बताते रहना, रोज सुबह दोपहर शाम की, प्रभु जी मैं आपके चलाए चलता हूं, इसलिए मैं बैठा हूं, मैं नहीं लड़ूंगा मेरे शत्रुओं से, आप लड़ोगे। आमीन। तब ये होने पाएगा, और नहीं तो ये चलता रहेगा। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल में ऐसे ऐसे विश्वासियों को जानता हूं जो 50-50 साल से विश्वासी हैं, बाय बर्थ मसीह हैं, लेकिन दुख नहीं जा रहा उनका। जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल में पढ़ाया जाता है, घर पे आते हो तो भी माँ बाप पढ़ाते हैं, होमवर्क मिलता है। क्या मिलता है? वो कौन करता है? कई बार मम्मी भी कर देती है आपका होमवर्क पूरा, भाई बच्चा थक गया होगा बेचारा, शॉर्टकट मार। उसके बाद जब परीक्षा आती है तो कौन चाहता है देने? मम्मी, टीचर, प्रिंसिपल, कोचिंग पढ़ाने वाले सर, कौन? हमको खुद जाना पड़ता, खुद लिखना पड़ता। हमारी जिम्मेदारी है मसीह होने के नाते कि हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं अपनी खुशियों के द्वारा, या अपने कराहने से परमेश्वर को कष्ट पहुंचा रहे, करा ही रहे हैं बस। ओ प्रभु हम पर भारी श्राप पड़ा है, हम गरीब हैं, हमारे पास ये नहीं हो रहा है। परमेश्वर, यीशु मसीह ने बोला यीशु मसीह राजा होगा। राजा किसका राजा? राजा कौन? हम सब। और नहीं बन रहे हो राजा तो महिमा है परमेश्वर की। तो क्या परमेश्वर अपना नाम बदल के नहीं बोलना चाहता? हाँ? अरे बात तो यह है कि अब हमारी ओर से ये हो जाना चाहिए, हमारी ओर से तारीफें परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए कि हमारा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। जब आपने दुबले होने की दवाई ली
और आप दुबले हो गए अपनी ईमानदारी से, तो आप दूसरे को बताते हो ना, यार ये चीज काम कर रही है, ले लो तुम भी, तुम्हारे पे भी काम कर जाएगी। तो अपना परमेश्वर क्यों नहीं बताते? अपनी परीक्षाएं जो तुम पर पड़ी थी वो क्यों नहीं बताते? कि हम पर परीक्षा पड़ी थी, हम कैसे पास हुए परीक्षा में, ये क्यों नहीं बता देते? हमने सजदे किए, ये क्यों नहीं बताते? हमने जमाने के दंडफंद और अभिलाषाएं छोड़ी, ये क्यों नहीं बता देते? क्यों शॉर्टकट में उसको भी ले आते हो? अच्छा करते हो, किसी को लाते हो आप परमेश्वर के पास आशीषों के लिए, लेकिन पहले जो आपने किया है जिससे आप आशीषित हो वो भी बताना है उसको, कि हमने सरेंडर किया है, हम छोटे हुए हैं, हमने समर्पण किया है, हमने जीवन दिया, हमने परमेश्वर को समय दिया, हम ईमानदार हुए हैं परमेश्वर के लिए, हमने पुराने अपने जीवन में पाए जाने वाले सारी बुराइयों को दूर किया है, तब हमने परमेश्वर पाया है। हालेलुया। पहले हमने बदलाव किया है, हमने ट्रांसफॉर्म किया है, हम इसी शरीर में रह के अभिलाषाओं से दूर हुए, लालच से दूर हुए, बुराइयों से दूर हुए हैं, एडिक्शन से दूर हुए हैं, तब हमने यीशु मसीह पाया। अपना बड़ा होना, अपना आपा, अपना घमंड, ये सब छोड़ा है हमने, तब जाके हम आशीषित हुए। ये हमारी ओर से, ये है वो होमवर्क जो हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को सुनते हैं, उसका स्वभाव मैं बताऊं, लूका के 4 अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में लिखा है। हाँ, अभी पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, वचन पढ़ोगे, उसका 10वां अध्याय का भी 13वां वचन कोई पढ़े? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हाँ, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है, हाँ, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, हाँ, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, हाँ, कि तुम सह सको। हालेलुया। जो परीक्षा आप पढ़ते हो जिसमें आप कराहते हो दर्द में, बहुत ज्यादा परीक्षा है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है इतनी भी परीक्षा नहीं पड़ती कि तुम सह ना सको। सहने से ज्यादा परीक्षा नहीं मिलती है। परीक्षा अगर देखना है पृथ्वी पर, अगर किसी की परीक्षा हुई है तो यीशु मसीह की परीक्षा हुई है। हालेलुया। परीक्षा हुई है 40 दिन से। लिखा है पवित्र आत्मा पा लिया था यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा पाने के बाद यीशु मसीह की परीक्षा हुई। हालेलुया। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर जो है, जो मसीह हुआ हमारे लिए, उसकी परीक्षा हुई है। हमारे जीवन की परीक्षाएं कुछ नहीं है, कुछ परीक्षा नहीं है, हम सह सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जिस तरह की परीक्षा हमको दिखाया कि मैं ये भी दे सकता हूं तुम्हारे लिए, वो परीक्षा है। अरे आप परमेश्वर की नजर में हो, हमें परमेश्वर देखते हैं आपको। वो कहता है कि मैंने गोद के लिखा है तुम्हारा नाम अपनी हथेली में। जिम्मेदारी है हम सभी, हम उसके हाथ की रचना है, संतान है, औलाद है, वारिस है। तो अपने बनाने वाले के लिए शुद्ध रखना है खुद को, पवित्र रखना है खुद को। कितनी बड़ी बात है ये। जो उसने बोला तुम कैसे आए थे मसीह में, वो मैं याद ही नहीं करना चाहता। मेरा लहू बहा के मैंने तुम्हें शुद्ध किया है पापों से, अब नहीं करना पाप। एक व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी गई और उस हिसाब से पत्थरवाह किया जाता था उस पर, और बोला कि इसको पत्थर मार मार के मार डालो। यीशु मसीह से पूछा गया, यीशु मसीह ने बोला कि क्योंकि तुझ पर किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी, मैं भी नहीं देता तुझ पर दंड की आज्ञा, जा आज के बाद से पाप नहीं कर। ऐसे करके यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया और वो स्त्री क्षमा हो गई। ये है एक आशीषित जीवन। अगर आपको बचा लिया गया, परमेश्वर यीशु मसीह ने आप पर तरस खाया, आपको बचा लिया, शुद्ध कर दिया, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? जिंदगी भर उस उद्धार को धन्यवाद करते रहो परमेश्वर। ठीक है। उसने ये नहीं किया कि यीशु मसीह के जाने के बाद पीट कर बोले अरे मैं, मेरा तो चल ही नहीं पाएगा, मैं तो जल में मछली हूं, मेरा तो चलेगा ही नहीं, ऐसे वापस चली जाती हूं। उसने किया तो वो मसीह नहीं होते। वो जो अपनी अभिलाषाओं को संभाल नहीं पाते, वो मसीह कहां है? पर वो मसीहत नहीं है, बट तो एडिक्टेड है। वो मसीह होने को तो खाली जामा ओढ़ा हमने। हालेलुया। अरे उसके लहू की कीमत तो रखो, उसके क्रूस की मर्यादा तो रखो। मुंह से मसीह बोलना खुद को, और अपने 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 जीवन में अपने 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 सुखों पर कंट्रोल नहीं कर पाना, बार बार जाके उसी कीचड़ में घुस जाना, और फिर उसके बाद भी खुद को मसीह कहना और कहना कि परीक्षा खत्म ही नहीं हो रही है, चल रही परीक्षा ही चल रही, परीक्षा ही चल रही, परीक्षा चलती रहेगी परीक्षा।
जब तक अभिलाषाओं के बोझ से छूट नहीं जाते, चलती रहेगी परीक्षा। हालेलुया। मैं मानता ही नहीं हूं ऐसी बात कि कोई सा भी एडिक्शन ऐसा होता है जिससे आप निकल नहीं सकते। मैं नहीं मानता। अगर मनुष्य चाह ले कि मुझे निकलना है इस एडिक्शन से, इस बुरी आदतों से, इन चीजों से, वो निकल सकता है। बहुत आसानी से निकल सकते हो। आपको बस स्थिर होना उस चीज के लिए, अपने परमेश्वर का प्रेम याद करना है, बार बार उसकी चोटें याद करनी है, उसका उद्धार याद करना है, किस कीचड़ से हमको निकाल के परमेश्वर ने आदर दिया वो याद करना है, बस उसकी वैल्यू रखना है। आमीन। उसकी कीमत को याद करना है कि किस कीमत को देकर उसने हमको छुड़ाया है। हमारी नामधराई को कौन सी कीमत से परमेश्वर ने निकाला है। नामधराई बोलते ना उसको, कि भाई वो ये करता है, वो करती है, वो नामधराई है। उस नामधराइयों से यीशु मसीह ने आपको निकाल के एक आदर का पद दिया। आमेन, हालेलुया। ये आदर का पद है हमारा, परमेश्वर में रहना। हमारे जो हमको जो आदर मिल रहा है, हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं मिल रहा है, वो परमेश्वर के प्रेम के कारण मिल रहा है। ये आदर परमेश्वर ने दिया है और आपको उस आदर को संभाल के रखना है, बस गंदा नहीं होने देना। फिर दोबारा उस कीचड़ में लौटना और लौटना नहीं है जहां से हम आए हैं। अब जो जिस जगह पहुंचा दिए गए उसका आनंद मनाना है, उसकी गवाहियां देनी है और परमेश्वर को महिमा देनी है कि मेरे परमेश्वर ने इसी जिंदगी में मुझे उन सारे नरक और सारे गटर से निकाल के अपने लहू से धोकर शुद्ध करके आदर दिया। हालेलुया। अभी सोचो किसी मनुष्य की नामधराई दूर हो जाए। कोई मर्डरर है, मर्डर करके आया हो, जिंदगी भर उसके लिए एक टैग लगाया, भाई इसने मर्डर किया। उसने अपनी पूरी सजा काट दी और जेल में अच्छे अच्छे काम किए, जिसके कारण वो छूट गया, कम समय में वो बदल गया। और लोग अगर उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें कि अब ये बदला हुआ है, हालेलुया, तो ये दोनों के लिए अच्छा है। और अगर नहीं करते तो वो नामधराई है। यीशु मसीह ने नामधराई रखी नहीं हम पर, हमारी नामधराई हटाई है। आप पुराने समय में क्या थे, क्या किया था, कैसे यहां पहुंचे, वो याद नहीं करता। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिस परीक्षा से हम निकल के पास हुए हैं वहां स्थिर हो जाए, फिर पीछे नहीं देखें। अभी यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे वापस, अगर आप जाएं याकूब की पुस्तक में, तो वहां पर आप देखोगे पहले अध्याय का 16वां वचन पर एक लाइन लिखी है, पढ़ो जरा, सिर्फ 16। हाँ, दो, बस क्या नहीं करो, धोखा मत खाओ, बिल्कुल धोखा मत। ये धोखा है, ये धोखा है। हमने पा लिया है यीशु मसीह, हम चेंज हो गए, अब धोखा नहीं। क्योंकि लिखा है 17 वचन में लिखा, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हर एक उत्तम दान से ही ऊपर है और जो के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार का प्रथम फल ठहरे। हालेलुया। एक प्रकार का प्रथम फल। आप आशीषित लोग हैं। हम सब जो मसीह यीशु में चलते हैं, हम आशीषित है, ब्लेस्ड है। पीछे देखना है हमारा काम। एक बार आप आशीषित हो गए हैं, आशीषित रहो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया। आप रोगी थे, उसने आपको चंगा कर दिया। आप गरीब थे, उसने आपको अमीर बना दिया। हाँ, आप एडिक्शन में थे, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। आप श्राप में थे, बंधन में थे, परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया। तो छुटकारे में बने रहना है। अगर आप छुटकारे में बने हैं तो निश्चित आप परमेश्वर की संतान हैं और आशीष ले ली, आदर ले लिया, मान सम्मान ले लिया, चंगाइयां, छुटकारे और सब लेने के बाद भी वापस गटर में लौट के निकल आए तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसों के लिए लिखा हुआ है कि उसको अन्य जाति समझना, उसके हाल पे उसको छोड़ देना कि भाई तुम यही करो। क्या करो? यही करते रहो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। उद्धार, छुटकारा, आशीष तुम्हारे लिए है नहीं, क्योंकि तुमको पच नहीं रही। ठीक है, जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें समय पर